फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक प्लांट किंगडम। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक मेंशन करा हुआ है। तो उसमें मैंने जो है इस चैप्टर का स्टार्टिंग से इसको डिस्क्राइब करा हुआ है और उसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके 5 किंगडम के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करा है। तो आज हम उसमें से लेते हैं यहाँ पर प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो है वो एक प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस तीनों से एक हटके और एडवांस ग्रुप हो गया। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, सारे मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गई कि प्लांट किंगडम क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। कोई और किंगडम, अगर इसके अलावा हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, फंगाई की बात करते हैं, तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। उसी तरह से हमने प्रोटिस्टा और मोनेरा में देखा तो वो दोनों कंडीशन है, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं तो कुछ क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। लेकिन प्लांट किंगडम एक ऐसा किंगडम है जो पूरी तरीके से क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। वो सब जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, वो सारे किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए, प्लांट किंगडम पर। तो प्लांट किंगडम एक एडवांस ग्रुप है जिसमें कि हम इसमें एक आइटलर साइंटिस्ट थे। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और फूड को फॉर्म सिंथेसाइज करते हैं, तो उसको किसके अंदर इंक्लूड करा, प्लांट किंगडम के अंदर। फिर इन्होंने जो प्लांट किंगडम को एक सब किंगडम में डिवाइड करा, किसने, आइटलर ने, ठीक है, सब किंगडम में डिवाइड करा। तो सब किंगडम इन्होंने क्या लिया, फर्स्ट लिया इन्होंने क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैमी है ना। सेकेंड इन्होंने लिया फेंड्रोगैमी, फेंड्रोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी जो है, ये जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस। ये क्या है, सीडलेस प्लांट। ये कैसे होते हैं, सीड पियरिंग। ये कैसे हैं, सीड पियरिंग प्लांट्स, है ना। ये होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये। और इसमें आपको दोनों टाइप की कंडीशन मिलेगी, कुछ वेस्कुलर और कुछ कैसे हैं, नॉन वेस्कुलर, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। ठीक है, ये दो कंडीशन है। क्रिप्टोगैमी हुआ सीडलेस और फेंड्रोगैमी हुआ सीड बियरिंग। इसके अलावा वेस्कुलर प्लांट्स फेंड्रोगैम में प्रेजेंट होंगे और क्रिप्टोगैम्स में कुछ प्लांट्स वेस्कुलर हैं और कुछ प्लांट कैसे हैं, नॉन वेस्कुलर। तो इसमें जो है क्रिप्टोगैमी में वाटर रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते, डेवलप नहीं होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके सिंपल और वन साइड होते हैं, जबकि जो फेंड्रोगैम है इनके सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं इनके, यूनिसेलुलर, ठीक है, हिडन फॉर्म में भी मिलते हैं इनके। लेकिन इनके जो सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर, नो नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको, फेंड्रोगैम को, कोई भी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इन क्रिप्टोगैम्स दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रहता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है एक्वेटिक कंडीशंस भी क्रिप्टोगैमी में बहुत मिलती है। तो क्रिप्टोगैम के अंदर अब ये दो क्या हुए, सब किंगडम हुए प्लांट किंगडम के। अब इसके बाद क्रिप्टोगैमी में आ जाते हैं 3 डिवीजन, 3 डिवीजन। फर्स्ट इज द थैलोफाइटा, सेकेंड इज द ब्रायोफाइटा,
एंड थर्ड इज द टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये किसके अंदर आ गए? क्रिप्टोगैमी में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसी तरीके से फेनरोगैम्स के अंदर जो डिविजन्स आते हैं वो दो हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियो और जिम्नोस्पर्म दोनों फेनरोगैम के अंदर हैं, तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। और जो क्रिप्टोगैमी के अंदर तीनों हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों कैसे हैं? सीडलेस प्लांट है, इनके अंदर कोई भी सीड प्रेजेंट नहीं होता है। एक तो अब हम यहाँ पे लेते हैं क्रिप्टोगैम के तीन डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो होती है ये एल्गी होती है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एल्गी। मैंने देखिए डायग्राम मेंशन करे हुए हैं, तो इससे आपको इजी रहेगा एक्सप्लेन होने में, समझने में, और आपको इन डायग्राम्स की हेल्प से आप माइंड में सेट कर सकते हो। देखो मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, इसको ये मैंने क्या दिखाया है? वाटर में मर्ज दिखाया है। तो इसका मतलब जो इनकी हैबिट है ऑर्गेनिज्म की थैलोफाइटा में, वो मोस्टली क्या होते हैं? ये एक्वेटिक है ना। हैबिट क्या हो गई इनका? हैबिटेट क्या हो गया? हैबिटेट क्या हो गया? एक्वेटिक। ठीक, टेरेस्ट्रियल भी होती है, बहुत कम होती है, अगर होती है तो वो भी कैसे होगी? मॉइस्ट कंडीशंस में। ठीक, दूसरी चीज, अब आप इन ऑर्गेनिज्म में देख रहे हो कोई रूट, स्टेम या लीफ नहीं शो हो रही है, तो इनकी बॉडी कहलाती है थैलस। बॉडी इज थैलस लाइक। थैलस मतलब, थैलस आप बोल सकते हो जैसे जस्ट थैला लाइक, बैग लाइक, है ना। क्यों? क्योंकि it is not differentiated, it is not differentiated into root, stem and leaves। इनके अंदर ना तो कोई रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीव्स है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया थैलस। ठीक है, तो ये होता है, ये चीज आ गई। एक तो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया इसका, है ना, एक्वेटिक हैबिटेट है, नेचर कैसी है? एक्वेटिक है, और रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं है, तो बॉडी कैसी हो गई? थैलस लाइक हो गई। और इसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक तो होंगे, तो कलर पिगमेंट की वेरिएशंस होती है इनमें, और डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होती हैं। जितनी भी एल्गी हैं ये डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और दूसरी चीज ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स के अंदर है तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ठीक है, रेड कलर, इस तरह के ये एल्गी के कलर डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलती हैं ये। और इसके अंदर यूनिसेलुलर क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो क्रिप्टोगैम का कैरेक्टर है, यूनिसेलुलर क्या है इसके? सेक्स ऑर्गन। और इसमें नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? सेलुलोजिक, यानी कि सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है इसके अंदर। और इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो होता है स्टार्च। रिजर्व फूड क्या होगा इसमें? स्टार्च। ठीक है, तो यानी कि क्या क्या कैरेक्टर ले लिया अब हमने यहाँ पर इसके? एक तो जो है हैबिटेट कैसी होगी? एक्वेटिक, बॉडी थैलस लाइक बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट। और इसमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जिसकी वजह से इनके अंदर ग्रीन, ब्राउन, रेड और कलर अवेलेबल होते हैं। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा वो क्या होता है? स्टार्च होता है। और वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं इसमें? एब्सेंट, नो वेस्कुलर बंडल। ठीक है, मैंने इसमें क्रिप्टोगैम में बताया था ना शुरू में कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी। तो इसके अंदर क्या है? वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, क्योंकि एक्वेटिक नेचर में है, जो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, वो ज्यादा हाइट का नहीं है,
तो उसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट या फूड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा टिश्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू क्या होगा, वेस्कुलर बंडल्स क्या होगा इसमें, एब्सेंट। तो इसमें जो है हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हो गया एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर कारा, कारा है, वल्वा, स्पाइरोगायरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एल्गी के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ये हमारा है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम? क्योंकि ये ड्यूअल नेचर शो करता है, हैबिटेट ड्यूअल रहती है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिट है। तो मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन करी हुई है कि यहाँ पे ये वाटर आ गया और ये इसकी टेरेस्ट्रियल हैबिट आ गई। लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिट होती है तो वो भी कैसी होगी, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे रहता है, डैम्प प्लेसेस पे रहता है ये। तो इस वजह से इसका जो है ये कहाँ रहता है, सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर। ठीक, एक तो ये रीजन है। दूसरा, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर ये डैम्प शेडी प्लेसेस में भी रह रहे हैं तब भी इनको फर्टिलाइज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, वाटर की। सेलुलोजिक सेल वॉल हो गई, सेक्स ऑर्गन्स इसमें मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्म, और इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट बॉडी। जैसे देखो मैंने ये ड्रॉ करी हुई है, ये फ्लैट बॉडी है। इसमें फिक्सेशन के लिए इनके पास क्या रिक्वायर्ड होते हैं, राइजोइड्स। फॉर फिक्सेशन क्या चाहिए, राइजोइड्स। इनकी भी बॉडी जो है थैलस लाइक होती है, बॉडी कैसी है इनकी, थैलस लाइक है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होती। राइजोइड जो है ये एज ए फॉल्स रूट होते हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, इसके राइजोइड्स हैं। तो ये राइजोइड्स की हेल्प से जो सरफेस होती है, सबस्ट्रेट होता है, उस पर इस तरीके से अटैच्ड रहता है। तो इसमें डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सल सरफेस ऊपर वाली और वेंट्रल सरफेस नीचे वाली। तो जो राइजोइड्स होंगे वो वेंट्रल सरफेस पे होंगे, इस सरफेस के थ्रू ये सबस्ट्रेट से क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। और राइजोइड जो है, जो रूट का वर्क होता है फिक्सेशन का और एब्जॉर्प्शन का, वही सेम वर्क करता है ये। राइजोइड्स क्या करेंगे प्लांट्स के लिए, फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन का वर्क करेंगे। तो इसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और फिक्सेशन के लिए इसमें जो है राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, और ये भी कैसे हैं, नॉन वेस्कुलर है। तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, नॉन वेस्कुलर। ठीक, इसमें देखो साथ में कंपेयर हो रहा है ना, इसमें जो है लैंड और वाटर दोनों में हैबिटेट आ रहा है और ड्यूअल नेचर शो कर रहा है। एम्फीबियंस हैं, वाटर रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के लिए, सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर थे एल्गी में, और इसमें कैसे हो गए मल्टी सेलुलर। इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं था, इसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। इनकी बॉडी फ्लैट है, थैलस लाइक है, लेकिन इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट है फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। ये भी नॉन वेस्कुलर है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जांपल है इसमें रिक्सिया मार्केंशिया और रिक्सिया मार्केंशिया, एंथोसिरोस और फ्यूनेरिया, ठीक है। ये इसके मॉस बोलते हैं, इसको कॉमनली हम लोग फ्यूनेरिया को मॉस, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइट के। अब उसके बाद इसमें आता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट जो हैं इसको हम लोग फर्न बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, फर्न। तो ये भी आपको क्या मिलेंगे, शेडी प्लेसेस पे मिलेंगे, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, लिव इन
शेडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस पे मिलते हैं। अब इनमें जो बॉडी है, अब आप देखो इन दोनों के कंपैरिजन में इस बॉडी में आपको लीफ दिखाई दे रही है ना, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और रूट्स। तो यानी कि इनकी बॉडी किस में डिवाइड हो गई, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है थैलस लाइक ना होकर इनकी बॉडी किससे मिलके बनी है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। बॉडी इज मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, उसके अलावा सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, प्लांट्स है, और सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होंगे, और इसके अलावा इसमें वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ये क्या हो गए, ये वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि इसमें कुछ हाइट तक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट, स्टेम, लीव्स का स्ट्रक्चर आ गया, तो जिसकी वजह से ये प्लांट्स कैसे हो गए, वेस्कुलर प्लांट हो गए। इसमें फर्न बहुत कॉमन है, फर्न बहुत कॉमनली इसमें अवेलेबल होती है, मिलती है, और शेडी प्लेसेस पे, डैम्प प्लेसेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलते हैं ये। और इनमें जो है सीड प्रोड्यूस नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता इसके अंदर, और इसमें भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नो फ्लावर एंड नो सीड फॉर्मेशन। जब सीडलेस यानी कि क्रिप्टोगैमी में है तो सीडलेस प्लांट है तो सीडलेस ही रहेगा, और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन, और इसमें भी एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये है टेरिडोफाइट्स। तो इसमें जो है टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में क्या आ गया, वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा बॉडी जो है थैलस लाइक ना होकर अब क्या हो गई, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट हो गई। तो इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो क्या है, फर्न है, फर्न में मार्सिलिया है, एजोला है, मार्सिलिया, एजोला और सिलेजिनेला, है, इक्विस्टम, इसको इक्विस्टम को हॉर्सटेल बोला जाता है। ठीक है, इक्विस्टम को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, हॉर्सटेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पे, इक्विस्टम का कॉमन नेम क्या है, हॉर्सटेल, या हॉर्सटेल नाम दे देंगे, उसका साइंटिफिक नेम लिखने को लिया जाएगा तो वो हो जाएगा इक्विसेटम। ठीक है, तो ये हो गया इक्विसेटम यानी कि हॉर्सटेल। ठीक, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये क्रिप्टोगैम हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिप्टोगैम कंप्लीट हुए, जिसमें कि हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी आपके लिए इसकी फेनरोगैम्स की, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। बाय बाय।